2 महीने पहले केरल की पिनरई विजयन सरकार ने दावा किया था कि राज्य में कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। दूसरी लहर के दौरान 12 मई को यहां नए केस पीक पर पहुंच गए थे। उस वक्त एक दिन में 43,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राज्य में इसके बाद से कोरोना केसेस लगातार कम होने लगे थे। दूसरी लहर से बेहतर तरीके से निपटने के लिए दुनिया भर में केरल मॉडल की तारीफ भी हुई थी। लेकिन कोरोना के नए आंकड़े बताते हैं कि देश के आधे से ज्यादा नए कोरोना केसेस केरल में ही मिल रहे हैं। केरल में पिछले 4 दिनों से लगातार रोजाना 20,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर राज्यों में शुमार केरल अब भी संक्रमण से जूझ रहा है। जून में यहां हर दिन औसतन 8,000 केस मिल रहे थे, लेकिन इसके बाद से केसेस का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। कोरोना से बिगड़े हालात इशारा कर रहे हैं कि दूसरी लहर खत्म होने का दावा राज्य सरकार ने जल्दबाजी में किया था। राज्य में कोरोना की हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के निदेशक एस.के. सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम भी राज्य में भेजी है। टीकाकरण के मामले में केरल बेहतर करता नजर आ रहा है। राज्य में 35% आबादी को पहला और 16% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। देश में अब तक सिर्फ 7% आबादी को ही दोनों डोज लग पाए हैं। इसके बावजूद केरल में संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, यह बड़ा सवाल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा टेस्टिंग की वजह से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यह माना जा सकता है कि राज्य में केस डिटेक्ट करने में कोई कोताही नहीं बरती है। इस वजह से मरीज ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि केरल संक्रमण को फैलने से रोकने के बजाय इसके इलाज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ज्यादा केसेस मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया था, लेकिन हाल में केरल सरकार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केरल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से दूसरे राज्यों में भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। डर यह है कि केरल से संक्रमण पड़ोसी राज्यों या देश के दूसरे हिस्सों में न फैल जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के लिए आने वाले वक्त में आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगाने की जरूरत है। दूसरी लहर के दौरान केरल कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा निचले स्तर पर रखने में कामयाब रहा था। अब भी केरल में दूसरे राज्यों के मुकाबले डेथ रेट काफी कम है। केरल सरकार का कहना है कि उसकी क्लस्टर टेस्टिंग भारत के ज्यादातर हिस्सों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। क्लस्टर टेस्टिंग में उन सभी का टेस्ट करना शामिल है जिनका किसी संक्रमित के साथ कांटेक्ट रहा हो। ICMR के सीरो सर्वे के मुताबिक भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 33 मामलों में से सिर्फ 1 का पता लगाया गया है। वहीं केरल में 6 में से 1 केस डिटेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र, जहां तेजी से मामले अभी कम हो रहे हैं, माना जाता है कि यहां 12 मामलों में से 1 का पता चला है। इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने केरल सरकार पर कोविड मैनेजमेंट में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं केरल से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केरल के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। केरल सरकार के मुताबिक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही इकलौता हथियार है, इसलिए सरकार का सारा जोर टीकाकरण पर है। लेकिन समय समय पर टीकों की उपलब्धता में कमी की वजह से टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसलिए आखिरकार केरल सरकार को कोरोना से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इसलिए सरकार अब लॉकडाउन का सहारा ले रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।